हाँ बोर्ड आ गया सही सा, थोड़ा सा हवा पानी का आने की संभावना लग रही है। अच्छा, अगर वैसा कुछ होगा तो देखेंगे। अभी ठीक है, अभी बढ़िया है। स्टार्ट 2 मिनट में कर सकते हैं। Good morning, all of us students. Good afternoon, all of us students. How are you in lockdown? Reply me. सर कनेक्ट हो गए हैं 9 क्लास? अभी 4 लोग कनेक्ट हुए हैं सर। ठीक है, तो कनेक्ट हो जाइए। और आज का हाँ, अनु सिंह कनेक्ट हो गई है। हाँ हाँ देख रहे हैं। अगर किसी टाइप का प्रॉब्लम है तो सीधे आप मैसेज कीजिए, डायरेक्टर सर के पास ये प्रॉब्लम है मेरे पास, और हम लोग बैठ के दूर करेंगे। क्वेश्चन जो नहीं बनता है उसको भेजिए, होमवर्क भी भेजिए। क्लास 9 आज एक्सरसाइज आपका 3E और 3F पर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3E एंड 3F, जो कि आपको चल रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर। तो इस वीक में हम लोग वैसे फैक्टराइज पर, इस वीक में 3 क्लासेज है। इस 3 क्लासेज में फैक्टराइजेशन समाप्त कर देंगे। आफ्टर दैट उसके बाद ज्योमेट्री में आएंगे। तो आप लोग बुक से बनाइए, एक्सरसाइज बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो नहीं सोल्व होती है, उसको ग्रुप में मैसेज कीजिए, यहाँ से सॉल्यूशन आपको बना के देंगे। एक्सरसाइज 3E, एक्सरसाइज 3 में a प्लस बी का होल क्यूब, सेकेंड में a माइनस बी का होल क्यूब। 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट टाइप 1 में एक्सपेंड कीजिए। टाइप 2 में फैक्टराइज कीजिए। 2 टाइप का क्वेश्चन है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे आया मैं पिछले क्लास में भी बताया था, लेकिन फिर 2 मिनट में रिपीट कर देता हूं, क्लियर हो जाएगी। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग पावर प्लस हो जाती है। a प्लस बी a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। जो स्टूडेंट्स पिछले क्लास में नहीं देखे हैं, हम रिपीट करते हैं, उसको एक बार देख लीजिए। बाद में ज्वाइन किए हैं क्लास को। प्लस a स्क्वायर b मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा हैंड स्लिप माउस स्लिप होती है, तो उसको तो हटाने का चीज नहीं है। यही डिफरेंस है क्लास में ऑनलाइन क्लासेज में। अगर ऑनलाइन क्लासेज में डिफरेंस है, a क्यूब है, यहाँ देखिए प्लस b क्यूब, a क्यूब
प्लस बी क्यू। टू लाइक टर्म देखिए, ए स्क्वायर बी कहाँ पर है, ए स्क्वायर बी यहाँ पर है, ठीक है। तो प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर, लाइक टर्म यहाँ पर है, तो 3ab स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, 3ab आप कॉमन ले लीजिए, 3ab, तो a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप a माइनस बी का होल क्यूब ट्राई कीजिएगा, इसको नहीं बताएंगे, इसी सिस्टम से आप ट्राई कीजिएगा कैसे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बी कैन राइट, यू कैन राइट। अब इस पर मैं एग्जांपल एक्सरसाइज 3 में आपको यही दो एंट्रीज पर आपका जो ऐसे एक्सरसाइज है। एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, अगर तुम्हारे एक्सरसाइज का एग्जांपल बुक कर ले तो बुक का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वही लिखते हैं, ऐसे अपने मन से भी ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 5a माइनस 3b का होल क्यूब, इसका एक्सपेंडेड कीजिए, टाइप 1 में आइए, एक्सपेंड कीजिए। यहाँ पर आप लिखिएगा लेट करके ना पुटिंग कि x इक्वल टू, अगर लेते हैं पुट या पुटिंग 5a इक्वल टू x, 3b इक्वल टू y, तो पुट करेंगे तो इसको क्या होगा, x माइनस बी का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब बन गया। यानी सेकेंड आइडेंटिटी। अब आफ्टर दैट इसको जब पुटिंग किए तो इसका आइडेंटिटी, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कीजिए, क्या होगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। इसमें सभी माइनस का साइन रहेंगे। अब 5a, अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है, एक्सपेंडेड रूप, तो 5a माइनस 3b का होल क्यूब, अब पुटिंग करेंगे इसको, 5a का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब, माइनस y का होल क्यूब, 3b का होल क्यूब, 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x क्या है, 5a इंटू y क्या है, 3b, फिर 5a माइनस 3b। बस पुटिंग कर देना है, अरेंज कर देना है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होगा, 125 a क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा, 27 b क्यूब, 3 का 9, 9 5 जा 45, तो माइनस 45 ए बी इंटू 5a माइनस 3b। आप इतने पर भी छोड़ सकते हैं, लिख कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 125 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 45 जा 5 जा 225 a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 135 a b स्क्वायर। इस प्रकार से एक्सरसाइज 3 में रहेगा, तो आप इसको सोल्व कीजिएगा। दिया हुआ रहेगा, इसको फैक्टराइज करना। तो एक क्वेश्चन ग्रुप में एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं, अपने मन से क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि शिकायत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस 27। इस एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको पोस्ट कीजिएगा कि सर एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 5 या जो भी क्वेश्चन है, 125 a क्यूब
प्लस 9a बाई 5। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, प्लस है कि माइनस से छूटा हुआ है, बुक में देख लेते हैं। प्लस 27a स्क्वायर बाई 25। ये देखिए किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब है कि a माइनस बी का होल क्यूब है। बाय ऑब्जर्वेशन से ही इसका जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 और प्लस 27, ये ऑब्जर्व करने पर फाइंड आउट होती है कि जब भी ये होगा इसका फैक्टराइज a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में होगी। बाय ऑब्जर्व से इसको सोल्व करना पड़ेगा तुमको। तो पुटिंग, अगर मानते हैं पुटिंग x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू, अगर इसका मानते हैं 3/5, क्योंकि 27 का क्यूब 3 होगा, 125 का क्यूब 5 होगा, तो 22 अगर 3/5 हम ऑब्जर्व किया, 27 किसका क्यूब है, 125 किसका क्यूब है, 1 किसका क्यूब है। तो इसको ऑब्जर्व करने पर अगर पुटिंग करते हैं तो क्या निकलती है, इसको चेक कीजिएगा। आप जानते हैं कि x यानी 1 पर पावर क्यू प्लस 3/5 पर पावर क्यू, 3 पर पावर a, 3/5a पावर क्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। अगर a और b का यूज करें 3ab यानी 3 into 1, b में 3/5a, तो आप देखेंगे 9/5 मेरा आया हुआ है, प्लस 3ab इंटू होगा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, इंटू होगा शायद। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा 3ab, आप जो फॉर्मूला जानते हैं 3ab a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू, आप इंटू डालिए यहाँ पर, यहाँ कोई साइन नहीं होगा, इंटू ही होगी, इंटू a प्लस b। a क्या है 1 और प्लस b क्या है 3/5a। तो a जो इसी को मैं इस टाइप से राइट किया हूँ, ठीक है। जब राइट किया हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 9/5a और 9/5a यहाँ होगा, प्लस 9 और 5 25a²। तो आप इसको जब राइट किया इस प्रकार से, तो एक कहीं कहीं जो बात जो कुछ है जो देख रहे हैं 135a, ये जो है आपका x प्लस y का क्या है, होल क्यूब है, होल क्यूब। और इसको ऐसे लिखिएगा 1 माइनस 1 प्लस 3/5 a का होल क्यूब। यहाँ नहीं भी, इसको नहीं भी राइट कर सकते हैं, होल क्यूब। इस प्रकार से जो एक्सपेंडेड फॉर्म था, इसको जो ऐसे फैक्टराइज जब किए तो 1 प्लस 3/5 का होल क्यूब। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3 में दो टाइप का क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड और फैक्टराइज। तो आपको जो फैक्टराइज करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्म में ये आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म, कि a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म इसका। ये आपको ऑब्जर्व करके जो ऐसे इसको मान पुटिंग करना है, सिलेक्ट कर लेना है कि a के रूप में क्या रहेगा, b के रूप में क्या टेक आउट कर सकते हैं। तो a के रूप में मैं 1 टेक आउट किया, b के रूप में हम जो ऐसे 3/5 टेक आउट किया। तो आप टेक आउट कर कर उसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये जो एक्सपेंडेड है वो a माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपेंडेड है कि a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंडेड है। तो आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म को आप फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर कोई फैक्टराइज फॉर्म है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 3 का यही मोटिव है। अब एक्सरसाइज 3F में आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन है, ज्यादा करने की बात नहीं है, आप एक दिन अल्टरनेट क्लास करके आपकी होती है, तो इसलिए आपको ज्यादा होमवर्क नहीं समझिए इसको, क्योंकि आपका सप्ताह में 3 क्लास होती है मेरी, इसलिए 2 एक्सरसाइज आप बनाइएगा, बनेगा नहीं बनेगा तो आपको बोल चुके हैं, पोस्ट कीजिए। 3F में
3f में अगर जो ऐसे अगर दिया ए क्यू, उसमें पढ़ना है ए क्यू प्लस बी क्यू। सेकेंड में पढ़ना है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो अब ए क्यू और प्लस बी क्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे। बी है कि ए क्यू प्लस बी इक्वल टू क्या होता है। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, लिख लीजिए, आपके बुक में भी होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज करना है कि ए प्लस बी का बी क्यू का जब फैक्टराइज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कैसे इसका फैक्टराइज हुआ है ना, उसका मैं बता रहा हूं कैसे फैक्टराइज हुआ। हाउ कैन डू फैक्टराइज। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बी हैव, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। बी हैव क्या पाते हैं, आप पाते हैं ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू, अगर आप जानते हैं जो पिछले अभी जस्ट बताए हैं, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप लिख दिए, तो आप इसको क्या कीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या लिखाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ आप देखिएगा कि ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल क्यू में ए प्लस बी टेक आउट कर लिया। बहुत सिंपल है, टेक आउट कर लिए। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab लेफ्ट हुआ। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेकिंग कर देंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3ab। देखिए, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो क्या होगा, माइनस ए बी प्लस 2ab माइनस 3ab में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। जो हमने स्टैंडर्ड जो लिया था ए क्यू प्लस बी क्यू, आप इसका ऐसी ढंग से जो फैक्टराइज किया गया है, तो आपको इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू कैसे आया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैंने क्लियर किया। अब देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू पर हम डिस्कस करते हैं, उसको बताएंगे, आप क्लियर होगा। देखिए, अब ए क्यू माइनस क्यू पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसको, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, आप फार्मूला याद कीजिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका फैक्टराइज कैसे करते हैं, कि माइनस बी को कैसे आया है, इसको देखना है। तो बी है, फिर से एकदम सेम टू सेम है, बी है, एक बार क्लियर हो जाएगी, ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू लिखेंगे, तो ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 3ab दिखा लगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ए माइनस बी का होल क्यू में और फिर ए माइनस बी का होल क्यू में ए माइनस बी टेक आउट कीजिए, ए माइनस बी टेक आउट हुआ। इसके पास क्या बचा लेफ्ट, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब ए माइनस बी, इसको फिर हम इसको ब्रेकिंग डाउन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab।
देखिए यहाँ +3ab है -2ab है, तो क्या बचेगा? +ab बचेगा, लेफ्ट होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपका वेरी करिए। तो इस प्रकार से इस चीज को भी आप माइंड में रखिएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे सोल्व कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी का फिटवाइज कैसे कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी का, ये सब सारे चीज को भी माइंड में रखना है। तो ठीक है, अब इस पर मैं एक्सरसाइज 3 का 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लास लेता हूँ, बताता हूँ। अगर कोई बात है तो उधर से क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको ही मौका देते हैं बोलने के लिए, बोलिए। अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो उधर से भी आप क्वेश्चन, कोई तरह की दिक्कत है तो बोलिए। सिर्फ हम ही बोलते रहेंगे ये अच्छी बात नहीं है। अब इसका 3 का एग्जाम्पल लेता हूं, आपको एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक्सरसाइज 3 देख लेते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। अनु कुमारी। यस सर। हाँ अनंत कुमार, कोई दिक्कत है? अगर किसी नहीं प्रकार का सर। दिक्कत हो, नो सर। हाँ तो बोलना। अनंत कुमार भी है क्या? अनंत कुमार, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? बनाइएगा, एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है। ठीक इस सर। सप्ताह खत्म कर लीजिए आप लोग, ठीक ना? कोई तरह दिक्कत हो ठीक सर। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा, हम यहाँ से सोल्व करके फोटो बनाकर भेज देंगे। आगे देखो एक्सरसाइज 3F में 3F का एक क्वेश्चन उठाते हैं। ए क्यू प्लस, अब है कि 3F जो ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू पर एक्सरसाइज है और ए क्यू माइनस बी क्यू पर एक्सरसाइज है, ठीक है। एक क्वेश्चन में उठाता हूँ, आप ही का बुक का क्वेश्चन में लिखता हूँ। अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 लिया हूं, अगर 32x4 है, देखिए क्वेश्चन -500x है, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे आपको ऑब्जर्व करना है कि इसको a क्यू माइनस बी क्यू के रूप में आप कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। आपको डेवलप किया हुआ नहीं मिलेगा, आपको स्वयं को ऑब्जर्व कर कि इसको ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे बना रहे हैं या ए क्यू प्लस बी क्यू कैसे इसको राइट करें। तो एक ही तरीका टेक आउट, आप उसको कॉमन ले लीजिए। देखिए अगर इसमें है 500, किसी का क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है, 500 क्यूब नंबर है नहीं है, तो आपको देखना होगा इसको क्यूब कैसे बनाएंगे। क्यूब कैसे बनाएंगे, तो क्यूब कैसे बनाएंगे, तो एक्स कॉमन लेते हैं, ठीक है। आप बना सकते हैं क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है, इसको चेक कीजिए ऐसे करके। 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 2 का 8 क्यूब 2 का क्यूब 8 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 32 किसका क्यूब होगा, ये तुमको देखना। अगर 32 इसको हम कॉमन ले, 125 तो समझ में आता है, 5 5 5 125, तो 2 कॉमन लेके देखेंगे। क्या लेंगे, 2 कॉमन लेके देखेंगे। कहां पर डिपेंड करता है कि 2 कॉमन लेके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखेंगे 2x, क्या लिखेंगे 2x। यहाँ पर जो 2x जब लिया कॉमन है ना, यहाँ क्या बचना चाहिए 16x क्यूब माइनस 250, क्या बचा 250x। आपको समझा रहा हूं, तो 250x 250 आपको मैंने लिखा, ठीक है। फिर भी ये दोनों क्यूब नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फिर आपको इसका मतलब है कि हम 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 8 जब रहेगा तो उसका क्यूब हो सकता है, क्यूब नंबर 8 हो सकता है। देखिए आप क्यूब नंबर लिखिए, 2 का क्यूब क्या होता है 8,
3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो कहीं न कहीं अगर इसमें जो है 32 कहीं आ रही है, नहीं आ रही है, 32 क्यूब नंबर नहीं आ रही है, तो कहीं कहीं 4 कॉमन लेंगे तब ये 8 बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको डेवलप करना होगा। 4x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 8x क्यूब, यहाँ क्या बच गया 125। देखिए 125 5 का क्यूब है, तो 4x आप लिखिएगा, 4x लिखकर 2x अब डेवलप कीजिए। देखिए a क्यूब बन रहा है आपके पास, अभी a क्यूब नहीं बना है, अब देखिए a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब यानी b क्यूब हो गया। देखिए बस यही काम आपको करना है क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ डायरेक्ट नहीं रहेगा, आपको a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब को ऑब्जर्व करके आपको लाना है। अब यहाँ पर पुटिंग भले कर सकते हैं, पुटिंग अगर करेंगे, अब लिखेंगे पुटिंग, है ना, पुटिंग क्या करना है, पुटिंग अगर x है तो लिखेंगे a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू क्या लिखेंगे 5। तो जब पुटिंग करेंगे तो क्या हुआ a क्यूब 4x क्या हुआ a क्यूब माइनस b क्यूब। तो आप इसको 4x आप इसको डेवलप कीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है a माइनस b स्क्वायर प्लस ए बी क्या 2x है, तो 2x माइनस 5 इंटू ए स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई कीजिए 5 टू 10x प्लस बी स्क्वायर 25। आपका फैक्टराइज हो गया, यानी 4x इंटू 2x माइनस 5 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25, आपका फैक्टराइज हो गया। तो एग्जाम्पल के माध्यम से फिर हम समझाऊंगा, एक दो एग्जाम्पल आ लेता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ रहेगा, आपको ऑब्जर्व करके आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, a की माइनस b के फॉर्म में। इसमें ही है कि आपको जो भी क्वेश्चन है इसको a क्यू माइनस b क्यू है, a क्यू प्लस b क्यू आपको लाना है। तो आपको इसको लाने के लिए आप कॉमन ले सकते हैं, टेक आउट कर सकते हैं। कितना टेक आउट करना है ताकि आपका एक फॉर्म बन जाए, वो डिपेंड आप पर है, वो आप डिसाइड कीजिएगा, आप ऑब्जेक्ट डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप मैं लेता हूँ, बुक से लेता हूँ क्वेश्चन। मेरे पास बुक है, बुक मेरा पास है, देखते हैं कि बुक लड़ते हैं। आपके पास भी बुक होगी, आप क्लियर आउट होगा अच्छा से। जैसे हम स्कूल में आते हैं बाबू, उसी प्रकार से यहाँ पढ़ाते हैं। अगर कोई शिकायत है तो कंप्लेन वैसे आप हमसे भी कर सकते हैं, किसी से कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन लेते हैं। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा डिफरेंस हो जाती है, ऑनलाइन क्लास और क्लासरूम में कुछ अंतर होता है, पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। लेकिन हमें पढ़ना है, जो स्थिति बनी है उस स्थिति से हिम्मत नहीं हारना है और अच्छा करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए वो उठाते हैं, आपके पास बुक मेरे पास है, देखिए कर दिए। अगर इसमें हमको दिखाई देता है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लिखते हैं 16 तो ले लिए हैं, अगर 70 लेते हैं, 70 टेक आउट करते हैं क्वेश्चन को, 3a7 है। आपको सिर्फ हम बताएंगे खाली 3a7b कैसे इसको हम a क्यू में डेवलप करते हैं, और माइनस जो ऐसे 81 है, 81 a4 और b4 है। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे डेवलप कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिए। क्यूब 81 है, तो 81 का क्यूब क्या होता है, 81 क्यूब नंबर है या नहीं है। तो आपको पता है कि 1 का जो ऐसे मैंने मतलब कि 2 का क्यूब मैंने 2 किसका क्यूब नंबर है 8 है, आपको बताए थे यहाँ से। फिर क्यूब नंबर 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, 3 का 27, 3 का
27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। इसी प्रकार से आपको 81 कहीं है, नहीं है 81 है, तो कहीं कहीं इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन क्या लेंगे, 3। देखिए 3 कॉमन लेंगे तो देखिए 27 क्यूब नंबर मेरे पास है, हमको क्यूब नंबर चेक करना है, तो 3 हम बाहर निकालेंगे। 3 जब बाहर निकालेंगे, टेक आउट करेंगे 3, और यहाँ पर क्या है, A7 है। क्या है, A7 है। तो A4 निकालिए, A4 निकल गया। A4 निकलेगा तो A क्यूब बनेगा यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर दैट B निकालिए, B निकाल गया। निकलने के बाद देखिए आप यहाँ पर क्या बचा, 3 तो निकल ही गया, टेक आउट हो गया, तो सिर्फ यहाँ बचा A क्यूब। क्या बचा, A क्यूब। और मार रही है, यहाँ पर अगर 3 निकल गया है तो यहाँ 27, देखिए 27 3 का क्यूब है, तो A4 निकल चुका, B सिंगल निकल रहा है, B क्यूब है। यही चीज को मैं सिखा रहा हूँ, कैसे इसको A क्यूब माइनस B क्यूब में डेवलप कीजिएगा। तो 3A4B जब टेक आउट किया, 3A4B, तो आपके पास क्या बचा, A क्यूब माइनस 3B का होल क्यूब। देखिए अब A क्यूब माइनस B क्यूब डेवलप हो गया। और यहाँ से यूजिंग कर सकते हैं A क्यूब माइनस B क्यूब पुटिंग कर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। यही मैंने इस एक्सरसाइज में ही आपको डेवलप करना है। फिर एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कैसे डेवलप कीजिएगा। फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि सर कैसे डेवलप हम करते हैं। तो आपको क्यूब पता है, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 16 है। आप इसको माइंड में रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, अगर लिखा हुआ है x पर पावर 9, तो ये तो आराम से x पर पावर 9 माइनस जो है y पर पावर 9, तो इजी में कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं इसको इजी में। जैसे x पर पावर 3 है, इसको 3 कर देंगे, माइनस y पर पावर 3 क्यू है, तो इसको 3 कर देंगे, 3 या 9। तो यहाँ पर जो है a क्यूब और माइनस b क्यूब, ठीक है। a की जगह पर हम करेंगे x क्यूब है, और b की जगह पर पुटिंग करेंगे y क्यूब पुटिंग करेंगे, यही करेंगे। तो इसके बाद फिर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कीजिएगा इसको, तो बिल्कुल है, आप इसको ट्राई कीजिएगा घर पर, हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं देखता है जहां पर समझाता हूँ आपको। अगर दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में ले रहा हूं, ठीक है। अगर दिया हुआ एक क्वेश्चन 23 में बनाता हूँ, सोल्व करता हूँ। a प्लस बी तो ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस a माइनस बी का होल। देखो इसको ऑब्जर्व करने को a क्यूब माइनस बी क्यूब बना हुआ है, ये फॉर्म में है। यहाँ खाली पुटिंग करेंगे, पुटिंग ऐसे लिखेंगे, पुटिंग कर कि x इक्वल टू अगर a प्लस बी लिया, y इक्वल टू a माइनस बी लिया, ठीक है, टेक आउट किया, इसका मतलब x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू, आपको अब आ गया। अब फॉर्मूला लिखिए, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब जो टेक आउट किए यानी a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर s की जगह पर a प्लस बी राइट पुटिंग करेंगे, माइनस a माइनस बी का होल क्यूब पुटिंग करेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है। अब यहाँ पुटिंग करना आपको इजी हो जाएगा, इसको लिखने से आप पुटिंग आराम से कर सकते हैं। अब देखिए a प्लस एस की जगह पर क्या लेंगे, a प्लस बी, क्या लेंगे, a प्लस बी। एस की जगह पर a प्लस बी लिया, माइनस का साइन दिया यहाँ पर, ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पर है तो माइनस का साइन दिया यहाँ पर, और बाई है तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी तो क्या होगा, प्लस बी हो जाएगा। देखिए एक्स माइनस बाई लिखा गया, एक्स माइनस बाई रिटर्न कर लिया। आफ्टर डेट उसके बाद आइए, ये जो है एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ज्यादा यूज कीजिए, यहाँ बिग ब्रैकेट कर दीजिए,
यहाँ करली कर दीजिए ताकि स्मॉल में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर राइट करें। a प्लस बी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर राइट प्लस फिर क्या a प्लस एक्स और y है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस y का होल यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब चिंता नहीं कीजिए, कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पर माइनस ए प्लस ए साफ हो गया, ठीक है। 2b लिखाया, 2b करली ब्रैकेट दीजिए, इसको आप ब्रेकिंग डाउन कीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसको तोड़िए ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस बी माइनस 2ab क्या हो गया, साफ हो गया। प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर है, ये भी आपको क्लियर हो रहा है। तो सिर्फ बचा बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर यहाँ बचा प्लस ए स्क्वायर। जो भी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है ना, उसको सही ढंग से माइंड स्थित करके आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है 2b यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, 2ab कटा हुआ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कहीं पर है नहीं तो आप लिखिए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को राइट ही कर दिया। इस प्रकार से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमारे समझ से और एग्जांपल आप बनाइए ना, बनेगा, हम बोल रहे हैं ना आपसे बनेगा। अल्टरनेट क्लास है, एक आराम से स्थिर से मैथ के लिए टाइम निकालिए, आधा घंटा 1 घंटा। अब इसको बनाइएगा स्थिर से। देखिए आपको 2-3 एग्जांपल से मैं समझा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई बेकार नहीं जाता है, ज्ञान एग्जाम हो या ना हो आप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, लेता हूं आपको। अगर लेता हूं इसे एक्स क्यू है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 3x है और -7 है, ठीक है। तो आपको जो है से अब इस ढंग का फैक्टराइज आपको दिया हुआ है, आपको बनाना है ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्म में बनाना है। तो आप यहाँ पर जो है ऐड सब जो क्वेश्चन करने हैं इसके साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक्स क्यू है तो आप एक्स क्यू लिखिए प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। -1 यहाँ रखिए और यहाँ -6 रखिए, क्योंकि -1 और 7 को ब्रेकिंग डाउन कीजिए, ठीक है। तो -1 है तो आप -1 और -6 क्या होता है, -7 होता है। अब यहाँ पर आप जो है ये जो फॉर्मेट जो बना, ये जो फॉर्मेट आपको ऐसा इसको बनाइए, एक्स क्यू जो भी है एक्स को ए क्यू माइनस बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू। तो अगर फॉर्मेट बन रहा है तो बनाइए इसको, यहाँ पर ही चेक करना है आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेता हूँ एक बार, सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो ऐसे अगर यहाँ पर इसको आपको आपस में करता है कि सभी देखिए प्लस में तो +1 कीजिए क्योंकि बनेगा ए क्यू। यहाँ पर अगर आप जो ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है, +1 आप ऐड कर दिए, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, +8 7 -8 +1 कर दीजिए, -8 यहाँ कर दीजिए। तो +1 और -8 क्या होता है, -7 होता है। तो ये आपको फॉर्मेट बन जाएगा, आपको एक फॉर्मेट से बनेगा, एक फॉर्मेट इससे बनेगा। अगर -7 था, ठीक है,
उसको आप ऐड कर या सेपरेट कर आप इसको बना सकते हैं। आप ये कहीं कहीं जो ऐसे डेवलप हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू में, ये जो ऐसे ये पूरा ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी क्यू पर पावर क्यू। तो ए क्यू आप इसको डेवलप कीजिएगा, इतने पर आपको हम बोलते हैं क्लास को आप इसको इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन को नहीं बनेगा तब पूछिएगा। अगर ये क्वेश्चन कम रहेगा तो आपका काम है ऑब्जर्व कर कैसे इसको डेवलप करें ए क्यू माइनस बी क्यू में, ए क्यू प्लस बी क्यू में। एक हिंट के रूप में आपको बता दिया, ठीक है। ये पूरा ए हो जाएगा, ये पूरा बी हो जाएगा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू यानी 2 पर पावर क्यू, ये क्या रहेगा आप पर छोड़ दिए, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा। टाइम मेरा हो रहा है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत होगा मैं बोल दिया हूँ, क्वेश्चन आप भेजिएगा, ठीक है। अनंत कुमार, ठीक सर। अनंत, यस सर। कुमारी, अनु कुमारी, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। नहीं बनेगा तो आप इसको ये कीजिएगा। अनंत कुमार का कनेक्शन हट गया है, अब क्लास को लीव कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ट्राई करना अनु। यस सर, कर रहे हैं। ठीक ठीक, कर लो क्लास को लीव। हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे जहां तक होगा मदद करेंगे। Start the class. तीन को बच्चे, तीन वाले दो बच्चे, हाँ बताओ ये